चलिए आगे बढ़ते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की ओर से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया। इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार ने संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलाने का फैसला लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी साझा की है। रिजिजू ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की। 23 दिन तक संसद में अहम बिलों को और उनके मुद्दों पर जो है चर्चा होनी है। सेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मॉनसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। विंटर सेशन हो, मानसून सेशन हो, बजट सेशन हो, हर पार्लियामेंट सेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो स्पेशल सेशन होता है। तो विपक्ष की ओर से इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामे के आसार बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार हो गई है। रिजिजू ने विपक्ष की इस मांग के बारे में पूछे गए जो सवाल है उसका जवाब देते हुए कहा है कि मॉनसून सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। संसद के मॉनसून सत्र में बीमा संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। विधेयक में बीमा के क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर 100% करने की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। आगामी सत्र के दौरान सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी तैयारी में है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का किरेन रिजिजू ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें किसी भी तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं बनती है। उन्होंने कहा था कि मैं सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बना रहा हूं और इसके लिए मैंने प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है। मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर विशेष सत्र की मांग से ध्यान का हटाने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार ने विशेष सत्र की मांग से ध्यान भटकाने के लिए अचानक मॉनसून सत्र की घोषणा की है। भारत के इतिहास में कभी भी 47 दिन पहले सत्र की घोषणा नहीं हुई। आमतौर पर सत्र की जानकारी एक हफ्ता या फिर 10 दिन पहले ही दी जाती है। शुरू होने वाला है, जो शेड्यूल है, डेट, तारीख का कुछ दिन पहले उसकी घोषणा की जाती है। 7-8 दिन, 10 दिन पहले घोषणा की जाती है। पहली बार हमारे संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले सत्र की घोषणा की जा रही है। इसका मकसद क्या है? इसके पीछे राज क्या है? राज ये है, कारण ये है कि सरकार इस विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। आपको बता दें, इस बार मॉनसून सत्र खूब हंगामेदार होने के आसार हैं, जहां कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी को घेरने का काम करने वाली है। बीजेपी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तैयारी से आएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई राजनीति को देश का अपमान बताकर कांग्रेस को घेरने का काम करेगी।